वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए क्या हो रहा है हमारे घर में। आज दिवाली की सफाई शुरू हो गई। आज का दिन बहुत ही खराब है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज साफ़ सफाई शुरू हो गई है। आज से नंबर लग गया है साफ़ सफाई का, क्योंकि दिवाली अब बिल्कुल ही करीब है। तो साफ़ सफाई, पेंट जिसके यहाँ भी जो होना है सब काम लगभग सबके शुरू हो गए हैं। तो हमारा भी आज पहला ही दिन है साफ़ सफाई का, तो आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि आज हस्बैंड भी घर पे हैं तो सुबह खाने की भी जल्दी नहीं पड़ती, इसलिए सोचा आज छुट्टी वाले दिन से ही साफ़ सफाई का काम शुरू कर देते हैं। तो मैं ये ऊपर चढ़ गई हूँ और ऊपर से पर्दे निकाल देती हूँ सबसे पहले। पर्दे निकालने के बाद उनको धोने के लिए बाहर डाल दूँगी, मैं गला दूँगी। उसके बाद झाड़ू से ऊपर पूरा पत्थर वत्थर सब साफ़ कर दूँगी। से साफ़ सफाई तो दिवाली के अलावा भी होती ही रहती है चाहे जब, लेकिन जब दिवाली जैसे जैसे करीब आती है ना, तो मकड़ी के जाले और भी गंदगी, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। और वैसे भी काम तो करना ही है, सफाई तो करना ही है पूरे घर की, क्योंकि ये तो हम हाउस वाइफ का ही काम है करने का, क्योंकि और तो कोई करने वाला नहीं है कि अपन किसी और के ऊपर डिपेंड हों। और आज तो सुबह से अभी किसी के लिए चाय भी नहीं बनी, किसी ने चाय भी नहीं पी, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, सबसे पहले सबको उठते ही चाय चाहिए आज, लेकिन मैंने काम फैला लिया तो किसी ने चाय भी नहीं मांगी। अब मैं थोड़ा सा सामान बाहर निकाल दूँ, रूम खाली कर दूँ, उसके बाद हम लोग चाय वाय बनाएंगे, फिर चाय पियेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। क्योंकि चाय पीने से ना सुबह सुबह थोड़ी एनर्जी आ जाती है, क्या हैबिट भी है सुबह चाय पीने की। तो जब तक चाय नहीं पीते ना सुबह, जब तक हाथ पैर काम भी नहीं करते। चलिए फ्रेंड्स, मैं जब तक जल्दी से सामान बाहर निकाल देती हूँ, कमरा खाली कर देती हूँ। और एक बात बोलूँ, ये आप पीछे देख रहे हैं ना गोल गोल ये परात रखी है, ये मेरी शादी की है। मेरे पापा ने मुझे शादी में जो लगुन होती है ना, लगुन सगाई, तो हमारे यहाँ लड़की को बड़ी ही परात दी जाती है। तो मेरे पापा ने शादी में इतनी बड़ी परात दी थी, तो उसका कोई यूज़ नहीं है आज तक, ऐसे ही रखी है जैसी आई थी वैसी। आज तक किसी ने इस्तेमाल ही नहीं की, क्योंकि इतनी बड़ी है कि उसको उठाने और रखने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है, बहुत भारी है। घर का पोर्शन पूरा साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया झाड़ू से। और मैं इधर दूसरी साइड में आ गई हूँ, इधर भी जल्दी जल्दी झाड़ू से पूरा क्लीन कर लेती हूँ।
आई थिंक मेरे हस्बैंड नाश्ता लेके आए हैं, बाहर से आवाज़ लगा रहे हैं कि रुक जाओ, थोड़ी देर में काम कर लेना, थोड़ा नाश्ता कर लो, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है करते करते। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए हम लोगों के साथ। नाश्ता कर लिया है सब लोगों ने, अब फिर से काम पे लग गए सब लोग नाश्ता करके। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा काम और बाकी है क्योंकि 11 तो बज ही चुका है। क्योंकि सफाई के अलावा भी बहुत सारा काम फैल जाता है, क्योंकि अभी पूरे घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुई। और उसके बाद में कपड़े हैं, जो पर्दे हैं, और भी काफ़ी सामान है, क्योंकि इस कमरे में बहुत सारा सामान है। मम्मी जी की पूरी गृहस्थी का सामान है, कपड़े हैं, दीवान पलंग है, और ये रज़ाई गद्दे रखने का पूरी है। क्योंकि अगर धूप नहीं लगाओ ना तो स्मेल आने लगती है कपड़ों में। तो ये काम हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि अभी दिवाली नज़दीक है और पूरे घर की साफ़ सफाई और भी बहुत सारे काम बाकी हैं करने के लिए। तो एक एक दिन में हम लोग थोड़ा थोड़ा कर करके पूरा काम जल्दी से कर लेंगे। फ्रेंड्स, अंदर जो कमरे में से कपड़े निकले थे, पर्दे वगैरह सब मैंने धुल लिए हैं। धो के मैं जल्दी से ऊपर आ गई हूँ डालने के लिए। मैं डाल देती हूँ। तरीके से नहीं सूख पाते, अगर जल्दी धुल जाएंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से धो के कपड़े डाल के, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया था ना कि बादल का कोई भरोसा नहीं है। तो देखिए बादल आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि बादल छाए हैं, क्योंकि धूप भी बहुत हल्की हल्की सी है। एकदम जब बादल तेज़ हो जाएंगे ना तो धूप बिल्कुल चली जाएगी। हो सकता है कि पानी भी गिरने लगे, क्योंकि 2-3 दिन से पानी भी गिर रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से मौसम ख़राब। कपड़े डालने के बाद मुझे, क्योंकि अब खाना बनाना है, क्योंकि 1:30 बज गया है, काम करते करते टाइम पता नहीं चला। और आज सफाई के पहले ही दिन डांट भी पड़ गई मुझे, तो मैं नहा के आ गई किचन में। तो अब मैं जल्दी से आटा लगा रही हूँ, क्योंकि पापा जी को डायबिटीज़ है, तो वो ज़्यादा टाइम तक उनको भूखा भी नहीं रहने देते। तो
इसलिए मैं चावल उनके लिए नहीं बनाऊंगी, चावल बाद में बनाऊंगी। तो मैं एक तरफ दाल चढ़ा देती हूँ और आटा लगा के उनके लिए रोटियां सेंक देती हूँ, जिससे कि वो मैं उनको पहले से खाना खिला दूँ, क्योंकि आज वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ सफाई के चक्कर में डांट पड़ गई मुझे। वैसे मैं किसी को मौका नहीं देती कहने का कि टाइमिंग है ब्रेकफास्ट की और लंच की और डिनर की, तो मैं टाइम से पहले खाना तैयार करके सबको दे देती हूँ। तो किसी ने आज तक कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज सफाई के चक्कर में डांट पड़ गई। चलो कोई नहीं, आपसे मैं पहले खाने की तैयारी करके रखूँगी, जब साफ़ सफाई का दूसरा भी काम करूँगी, क्योंकि फिर एक काम में लग जाओ ना तो दूसरा काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना फैल जाता काम करते करते। सोचा थोड़ा काम कर लें, थोड़े के चक्कर में बहुत सारा काम फैल जाता, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता फिर खाने का। और फिर आदत भी नहीं है ऐसी कि सफाई छोड़ के फिर अपन किचन में जाके खाना बनाएं, क्योंकि मेरी आदत सी हो गई है। मैं सुबह का ब्रेकफास्ट भी सुबह नहा धो के ही बनाती हूँ, तो बिना नहाए मैं किचन का काम नहीं करती, क्योंकि मेरी मम्मी जी कहती हैं किचन भी एक मंदिर है। तो जैसे मंदिर में अपन साफ़ सुथरे और नहा धो के पूजा पाठ करने जाते हैं, ऐसे ही किचन में भी नहा धो के ही काम करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से रोटी भी सेंक लेती हूँ। मैंने तवे पे घी डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि सबसे पहले गाय की रोटी निकलती है और कभी भी खाली तवे के ऊपर रोटी नहीं सेंकनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा घी का 1-2 बूंद डाल देने चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और मैं पहले गाय की रोटी निकाल दूँगी, उसके बाद में मैं पापा जी के लिए रोटी सेंकूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।